अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमआईएम पार्टी के उन गद्दार विधायकों के बारे में जिन्होंने एमआईएम पार्टी को इस्तीफ़ा दिया था और आज उसकी हालत क्या हो गई है। दोस्तों, उनके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब तक साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो विधायकों का, यानी ओवैसी साहब को धोखा देने वाले दो विधायकों का अब तक टिकट कट चुका है और एक का तो टिकट कटने ही वाला है। विस्तार के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए साथियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बहादुरगंज विधानसभा के बारे में। बहादुरगंज विधानसभा में अनजार नईमी साहब 2020 में एमआईएम पार्टी के सिंबल से चुनाव निशान से वो चुनाव लड़े और 2020 में उनको जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद एमआईएम पार्टी के साथ 17-18 महीने तक वो जुड़े रहे। 17-18 महीने के बाद वो एमआईएम पार्टी को धोखा देकर एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में भागकर चले गए, आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। साथियों, 2025 यानी हाल ही में जब नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, जब टिकट बंटवारे की बारी आई तो साथियों, बहादुरगंज विधानसभा आरजेडी के खाते में नहीं जाकर बहादुरगंज विधानसभा कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है। और हुआ क्या है, अनजार नईमी साहब चूंकि आरजेडी पार्टी में शामिल हुए थे, वो आरजेडी के विधायक थे, तो इसलिए जब सीट कांग्रेस के खाते में चली गई तो आरजेडी का वहां पर कोई बात नहीं बनता। वजह यही है और उसके सामने ये बातें खुलकर सामने आई है कि आरजेडी की टिकट वहां से कट चुकी है और कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब को बना दिया है। जी हाँ, आप एक सही और अच्छी खबर सुन रहे हैं और अच्छी तरह से सुन रहे हैं, जो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं या फिर बता रहे हैं। साथियों, ये वो प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब है जो इससे पहले कई बार चुनाव हार चुके हैं, कई बार चुनाव हार चुके हैं। 3 बार तो उनको पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने हराया, एक बार तो अनजार नईमी साहब ने हराया, यानी एमआईएम पार्टी ने हराया। कुल मिलाकर साथियों, कई बार से जब वो चुनाव हारते जा रहे हैं तो फिर इस बार जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको टिकट दिया गया है तो उनके साथ जो सहानुभूति वोट है वो उनको मिल सकता है। लोग अगर इस बात को ठान ले कि भाई साहब प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब बार बार चुनाव हार रहे हैं तो क्यों ना एक बार उनको भी मौका दिया जाए, ऐसा अगर लोगों के जहन में आ जाता है तो फिर प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब का बल्ले बल्ले हो सकता है, चुनाव वो जीत सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, चूँकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेता एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब चुनावी मैदान में हैं। साथियों, ये हम आपको पूरी जानकारी बहादुरगंज विधानसभा के बारे में दे रहे थे। अब आइए हम आपको बैसी विधानसभा के बारे में बताते हैं, जहां से ओवैसी का एक और धोखा देने वाला विधायक रुकनुद्दीन साहब का भी टिकट आज कट चुका है और हाजी सुभान साहब को टिकट दे दिया गया है। जी हाँ साथियों, ये अच्छी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जब इन लोगों ने ओवैसी की पार्टी एमआईएम को धोखा दिया था, एमआईएम पार्टी से अपना रिश्ता नाता तोड़ा था, उस समय उसके बाद से जो गरीब तबका के लोग थे, जो ओवैसी के चाहने वाले थे, जो एमआईएम के चाहने वाले थे, इन सबों ने इन लोगों की बर्बादी को लेकर के, ताकि इनकी बर्बादी हो इसको लेकर के इन लोगों पर बद्दुआएं की थी और कहीं ना कहीं वो बद्दुआ इन लोगों पर लग चुका है। और यही वजह है कि बहादुरगंज में अनजार नईमी साहब का टिकट कटा और बैसी विधानसभा से सैयद रुकनुद्दीन साहब का वहां से भी टिकट कट चुका है और वहां से टिकट हाजी अब्दुल सुभान साहब को वहां पर टिकट दे दिया गया है। जी हाँ साथियों, अब आइए हम आपको लिए चलते हैं कोचाधामन में। कोचाधामन में अब तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि इजहार अशफी साहब का टिकट कट चुका है, लेकिन संभावना यही है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वहां से राजद से मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट दिया जाएगा और मास्टर मुजाहिद आलम साहब चुनाव लड़ेंगे। अगर मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट दे देते हैं तो इजहार अशफी का भी टिकट कटना
तय माना जा रहा है। चूंकि इजहार अशफी साहब भी आरजेडी से हैं, राजद से हैं, वही मास्टर मुजाहिद आलम साहब भी राजद से हैं। ऐसे में साथियों जो बातें चल रही हैं गलियारों में, गली में, सड़कों में जो चर्चाएं हो रही हैं वो मास्टर मुजाहिद आलम साहब का हो रहा है, ना कि इजहार अशफी साहब का हो रहा है। साथियों आप दिल थाम कर बैठिए, आज की रात बहुत कुछ होने वाला है। आज की रात आप देखेंगे कि एमआईएम पार्टी के जो इजहार अशफी साहब जिन्होंने धोखा दिया था, एमआईएम पार्टी से अपना नाता तोड़कर आरजेडी में जाकर शामिल हुआ था, दोस्तों इनकी भी टिकट कटने जा रही है। लगभग 99% ये फाइनल हो चुका है, महज 1% जिसमें कि अनाउंस होना है, ऐलान होना है। जी हाँ साथियों, तो हमने आपको बता दिया कि 2 की तो टिकट कट ही चुकी है, फाइनल हो चुका है, 1 की कटने वाला है। और जो शाहनवाज आलम जो कि हार विधानसभा से विधायक थे साथियों, उनकी टिकट नहीं कटने वाला है, चूँकि वो उसी टिकट से, राजद की टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे। लगभग ये मुहर लग चुका है। साथियों अब हम आपको ठाकुरगंज विधानसभा लिए आते हैं। ठाकुरगंज में एमआईएम पार्टी 2020 में 18 से 20 हज़ार वोट लाई थी, लेकिन इस बार का जो माहौल है, मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब चुनावी रेस में है, टिकट के रेस में है और पूरी मजबूती के साथ वो डटे हुए हैं। एमआईएम पार्टी के लोगों के पास अर्जी लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं और उनसे टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। साथियों आज की रात इसका भी फैसला होना है, मुफ्ती अतहर जावेद साहब का भी फैसला होना है कि क्या इनको एमआईएम पार्टी टिकट देती है या फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की तरह इनकी भी टिकट कट जाती है। साथियों हम आपको बताते हैं कि अगर मुफ्ती अतहर जावेद साहब को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाता है तो मुखिया गुलाम हसनैन साहब जो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और ये भी एक मजबूत दावेदार है टिकट के रेस में, तो इनको टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में साथियों अगर मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या रिएक्शन होगा किशनगंज वालों का, ठाकुरगंज विधानसभा वालों का, आलिम दीनों का? साथियों ये तो आने वाला समय बताएगा। सभी आलिम दीन, हुफ़ाज़ किराम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब टिकट का अनाउंस होता है और अगर मुफ्ती साहब के नाम के सामने टिकट का मुहर लगता है तो ठीक है, अगर मुफ्ती साहब के अलावा किसी के नाम के सामने अगर मुहर लगता है यानी मुफ्ती साहब की टिकट कटती है तो साथियों यहाँ पर आंदोलन सा एक ये हो जाएगा और लोग आंदोलन करने लगेंगे। लोग फिर एमआईएम पार्टी को पसंद नहीं करेंगे, चूंकि इससे पहले ही कल मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की टिकट कट चुका है, एमआईएम पार्टी टिकट काट चुकी है और ऐसे में मुफ्ती अतहर जावेद साहब की भी अगर टिकट काटा जाता है तो साथियों लोग ये सोचने लगेंगे कि अख्तरुल ईमान साहब को, आदिल हसन साहब को या फिर एमआईएम पार्टी को आलिम दिनों से कोई मोहब्बत नहीं है, बस पैसा होना चाहिए, जिसके पास पैसा हो बस उनको टिकट देना है। बस यही फिर एमआईएम पार्टी के बारे में लोग सोचने लगेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथियों हम आपको एक एक करके इन तमाम विधायकों के बारे में बता रहे थे जिन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हुए थे। साथियों वीडियो के एंड में हम आपसे आपकी राय पूछेंगे कि मैंने जो आपको बताया कैसा लगा आपको, ये हमारी सारी बात है। आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।